हेलो गाइस, साकिब शेख चेक सो क्या क्लास 12 में और महाराष्ट्र बोर्ड में पढ़ रहे हो, राइट। और आपका जो बोर्ड एग्जाम है महाराष्ट्र बोर्ड का वो 2024 के फेब में देने वाले हो, राइट। तो यार ये वीडियो सिर्फ आपके लिए होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले आपका क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड का क्लास 12 फिजिक्स का सिलेबस, राइट। तो क्लास 12 का जो फिजिक्स का एकदम फर्स्ट चैप्टर है, एकदम मजेदार, कौन सा है? रोटेशनल डायनेमिक, राइट। इससे पहले यार हम लोग ने आपका केमिस्ट्री का 4 चैप्टर्स फिनिश कर दिया है महाराष्ट्र बोर्ड का, राइट। लाइक जो फर्स्ट चैप्टर आपका सॉलिड स्टेट, सेकंड है आपका सॉल्यूशन, थर्ड है अपना आयोनिक इक्विलिब्रियम और फोर्थ है आपका केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। ये 4 चैप्टर्स ऑलरेडी हम लोग ने फिनिश कर दिए और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का फिजिक्स, एकदम मजेदार सा चैप्टर जिसका नाम है रोटेशनल डायनेमिक। आपको भी हो जाएगा इश्क मोहब्बत विद क्लास 12 फिजिक्स, राइट। तो यार याद रखना ये जो चैप्टर है ये 2 इसमें डिवाइडेड किया हुआ है, राइट। 2 टॉपिक्स में डिवाइड किया हुआ है। जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा सर्कुलर मोशन के बेस पे और जो सेकंड टॉपिक है वो हमारा है रोटेशनल डायनेमिक, रोटेशनल मोशन के बेस पे। तो यार उससे पहले स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। फेसबुक पेज पे भी जाके फॉलो कर सकते हो, राइट। और ट्विटर को भी जाके फॉलो कर सकते हो, राइट। और जितना हो सके इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ कर देना है शेयर, क्योंकि मजा आएगा यार। चलो बिना किसी टाइम पास के करते हैं स्टार्ट क्लास 12 फिजिक्स, इश्क मोहब्बत विद क्लास 12 फिजिक्स, राइट। चलो तो यार आज हम लोग इस लेक्चर में आज हम स्टार्ट करेंगे सर्कुलर मोशन के साथ, राइट। फिर नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो आपका होगा पूरा का पूरा रोटेशनल मोशन के बेस पे। तो व्हाट इज सर्कुलर मोशन? सर सर्कुलर मोशन होता क्या है? तो मुझे ये जो वर्ड है सर्कुलर, इससे मुझे ये पता चल रहा है कि सर एक सर्कल होगा, राइट। तो देखो होता क्या है, क्या बोला डेफिनेशन। सबसे पहले आप क्या कर लो, इसका ले लो आपका स्क्रीन शॉट ताकि आपके पास भी इसका हो जाए बेनिफिट, राइट। ये नोट्स आपको मिल जाएगा, राइट। चलो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन मिलेगा, क्योंकि इसका जो नोट्स है ना हैंड रिटन नोट्स मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करूंगा, राइट। चलो तो क्या बोलता है सर्कुलर मोशन? If a particle moves in a circumference of a circle around the circular orbit is called circular motion। मतलब क्या होता है? सपोज एक सर्कल है भाई सब, क्लियर है। यहाँ पे मेरा एक पार्टिकल है, राइट। समझ में आ गया? ये मेरा क्या है? पार्टिकल है। अगर ये पार्टिकल सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे मूव करता है ये सर्कुलर ऑर्बिट पे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन बोलेंगे। बात समझ में आ गया? क्लियर है। कोई भी पार्टिकल अगर सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे मूव करता है सर्कुलर ऑर्बिट में तो उसको हम लोग बोलेंगे सर्कुलर मोशन। सिंपल, क्लियर है भाई। चलो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? एकदम सिंपल सा यार। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, क्या है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये इंपॉर्टेंट है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल देखो, सपोज यहाँ पे ए पॉइंट है, राइट। इसको जाना है सपोज यहाँ पे सी पॉइंट पे, ये इसका है इनिशियल पॉइंट, क्लियर है। ये उसका फाइनल पॉइंट, क्लियर। अगर वो डायरेक्ट गया यहाँ पे तो उसको लग गया 5 किलोमीटर, एज्यूम करना है, क्लियर। जो डिस्टेंस है उसका ए से लेके सी तक वो 5 किलोमीटर है। लेकिन समझ ये यहाँ पे समझ एक बी पॉइंट है, ये ए जो क्या करेगा पहले बी पे जाएगा, राइट। फिर बी से होते होते ये सी पे जाएगा तो उसको लग गया सपोज 10 किलोमीटर घूम के गया ना, ये समझा। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि ये जो ए पॉइंट है ये इनिशियल पॉइंट पे था, उसको जाना कहाँ पे था? फाइनल पॉइंट पे, राइट। चाहे ये ऐसा जाए या ऐसा जाए, राइट। तो याद रखना है ये डायरेक्ट गया 5 किलोमीटर, ये ऐसा घूम के गया 10 किलोमीटर। तो इनिशियल से लेके फाइनल पॉइंट के बीच में ये दोनों में से कौन सा स्मॉलेस्ट डिस्टेंस दिख रहा है आपको? ये वाला 5 किलोमीटर। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 5 किलोमीटर। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन क्या बोला है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। सिंपल, समझ में आ गया। नेक्स्ट व्हाट इज वेलोसिटी? एकदम सिंपल। The rate of change of displacement with respect to time is known as velocity। सिंपल, क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। मतलब क्या होता है? देखो रेट, जब भी ये जो वर्ड आएगा ना रेट, RAT, रेट का मतलब होता है D/D, क्लियर है। समझ में आ गया? डिफरेंशिएशन का केस। तो क्या करना है? सिंपल से याद रखना है, वेलोसिटी मीन्स व्हाट? डिस्प्लेसमेंट को आपको डिवाइड करना है टाइम के साथ। बात समझ में आ गया? क्लियर है। चलो डिस्प्लेसमेंट क्या हमारा S है, उसको डिवाइड किया मैंने टाइम से, मुझे क्या मिल गया? वेलोसिटी। बात समझ में आ गया? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। सिंपल। नेक्स्ट है हमारा एक्सेलरेशन, एकदम सिंपल, उसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है भाई, इज नोन एज एक्सेलरेशन। मतलब क्या होता है? सिंपल सा रेट आ गया ना, देखो डी,
डी बाई डी। क्लियर? क्या बोला है? वेलोसिटी को आपको डिवाइड करना है टाइम के साथ, आपको मिलेगा एक्सेलरेशन। बात समझ में आ गई? क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। क्लियर? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। मतलब वेलोसिटी को डिवाइड करो टाइम से, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। सिंपल। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट वन? गौर से देखो भाई साहब, यहाँ पे एंगुलर वर्ड दिख रहा है पूरा, एंगुलर। तो याद रखो, जब भी ये देखो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तो देख लिया था राइट यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो एंगुलर वर्ड है ना, जब भी एंगुलर वर्ड आएगा इसका मतलब होता है कि कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। बात समझ में आ गई? क्लियर? तो व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? इट इज रिप्रेजेंटेड एज थीटा। क्लियर है? तो क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन? द एंगल कवर्ड बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, it is the important part. क्या है? the angle covered between initial point to final point in a circular orbit is called angular displacement, that is theta। मतलब क्या होता है? सपोज ये सर्कल है मेरा, यहाँ पे एक पार्टिकल है, समझ में आ गया? सपोज इसको मैं वहाँ पे यहाँ पे बता देता हूँ, समझ में आ गया? ये मेरा पार्टिकल है, ये ए पॉइंट पे था, ये ट्रैवल करते 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 भाई इस पॉइंट पे पहुँच गया, ये बी पॉइंट पे। क्लियर है? ये मेरा सर्कल का सेंटर है। तो देखो इनिशियल, ये इसका होगा इनिशियल पॉइंट, ये इसका होगा फाइनल पॉइंट, राइट? तो ये जो ए पार्टिकल है, ये ए से लेके बी तक गया, राइट? तो इनिशियल से लेके फाइनल पॉइंट के बीच में जितना एंगल उसने कवर्ड किया है ना, वही उसका क्या होता है भाई साहब? क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ गया? क्लियर है? द एंगल कवर्ड बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट, व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड एज ओमेगा। क्लियर है? तो क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। सिंपल से याद रखो यार, जैसे यहाँ पे वेलोसिटी देगा ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो यहाँ पे भी क्या करना है? ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करना है टाइम से, यू विल गेट एंगुलर वेलोसिटी। सिंपल। रेट मतलब डी बाई डी हो जाएगा। क्लियर? डी बाई डी हो जाएगा। तो क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू ओमेगा। बात समझ में आ गया? क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट को अपन टाइम से डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन? इट इज रिप्रेजेंटेड एज अल्फा। व्हाट इज द डेफिनेशन? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। सिंपल है, क्या करना है? ये वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। समझ में आ गया? रेट मीन्स व्हाट? डी बाई डी। क्लियर है? तो क्या करना है? ओमेगा बाय टी इक्वल टू अल्फा। समझ में आ गया? क्लियर? मतलब एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। सिंपल है? क्लियर? चलो अभी नेक्स्ट वन, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज फॉर 2 मार्क्स। एग्जाम में आएगा 2 मार्क के लिए। व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? क्लियर है? तो ये 2 मार्क के लिए डेफिनेशन आता है। सिंपल। तो क्या बोला है? सबसे पहली बात तो ये है कि भाई ये होता है ट्रू फोर्स, ये ओरिजिनल फोर्स होता है, एक्चुअल में होता है, राइट? तो व्हाट इज द डेफिनेशन? अ पार्टिकल which acts towards the center of a circle and moves along the radius of a circle is called centripetal force। मतलब क्या है? कोई एक पार्टिकल, देखो यहाँ पे सपोज एक सर्कल है मेरा, ये सेंटर है, यहाँ पे सपोज एक पार्टिकल है मेरा, समझ में आ गया? ये पार्टिकल है। तो क्या है? अब पार्टिकल विच एक्ट्स, मतलब एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में ना, पार्टिकल उसका जो डायरेक्शन होगा सेंटर की, सर्कल के सेंटर की तरफ होगा। समझ में आ गया? कोई पार्टिकल है, उसका जो डायरेक्शन होगा वो सर्कल के सेंटर की तरफ होगा, और वो मूव कहाँ पे करेगा? सर्कल के रेडियस पे। बात समझ में आ गया? क्लियर है? क्या है? अ पार्टिकल विच एक्ट्स, एक ऐसा पार्टिकल जो सर्कल के सेंटर की तरफ उसका डायरेक्शन होता है और वो रेडियस में ही मूव करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मूला क्या है? mv² अपॉन आर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भाई इसका अपोजिट होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क के लिए आता है। A particle which acts towards the center of a circle, but moves away from the center of a circle। क्या होता है? देखो इसमें क्या होता है? एक पार्टिकल जो है वो सर्कल के सेंटर की तरफ उसका डायरेक्शन तो होगा, लेकिन वो सेंटर से दूर जाएगा। बात समझ में आ गया? क्लियर है? सेंट्रीपिटल में क्या होता है? एक ऐसा पार्टिकल जिसका डायरेक्शन है वो सर्कल के सेंटर की तरफ है और वो उसके रेडियस पे ही मूव करेगा।
लेकिन सेंट्रीफ्यूगल में क्या होता है, उसका डायरेक्शन, एक पार्टिकल का डायरेक्शन सेंटर की तरफ तो होगा लेकिन वो सेंटर से दूर जाएगा। बात समझ में आ गया? किसी को कुछ डाउट है भाई सब, जल्दी जल्दी क्या कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक जरूर करना, अगर कुछ डाउट है कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, राइट। चलो लेट्स मूव विद नेक्स्ट टॉपिक। तो जल्दी जल्दी क्या करना है, इसको शेयर कर देना। नेक्स्ट टॉपिक अपना वो क्या है, व्हीकल ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड, राइट, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो क्या करना है, इसको 2 मार्क के लिए एमपी कर देना, एग्जाम में आपको दिखेगा, राइट। लाइक कि अगर कोई भी व्हीकल जो है वो ट्रैवल करे एक प्लेन रोड पे, भाई साहब समझ में आ गया, लाइक जो हमारा गोकुलधाम सोसाइटी है, राइट, उसमें जो हमारे कौन है, आत्माराम तुकाराम भिड़े, राइट, उनका जो स्कूटर है अगर वो प्लेन रोड पे चल रहा है भाई साहब, मतलब एक हॉरिजॉन्टल रोड पे चल रहा है, तो उस टाइम पे उस स्कूटर का स्पीड क्या होगा वो बताना है, सिंपल, राइट। लाइक कोई भी व्हीकल हो, कोई भी टाइप का व्हीकल हो, अगर वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में, मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रोड पे अगर वो ट्रैवल करता है तो उस टाइम पे उसका स्पीड होना कितना चाहिए, राइट। मींस व्हाट, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v, राइट, जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी को स्पीड, राइट, v इज इक्वल टू, तो v का वैल्यू फाइंड करना। सबसे पहले देखो फॉर एग्जांपल ये मेरा एक स्कूटर है, राइट, कोई भी व्हीकल है, मुझे पता नहीं कौन सा टाइप का है, ये उसका एकदम प्यारा प्यारा सा मस्त मस्त सा क्या है भाई, क्या है क्या है क्या है, टायर है, राइट, और ये मेरा प्यारा सा रोड है, राइट। तो ये जो व्हीकल है ना, इसमें एक 2 टाइप का फोर्स लगता है, एक नीचे की तरफ एक ग्रेविटी फोर्स उसको क्या करेगा, खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, राइट, जैसा जेठालाल बबीता जी को अट्रैक्ट करता है, राइट। तो वैसे ये व्हीकल को क्या करेगा, नीचे की तरफ एक ग्रेविटी फोर्स क्या करेगा, खींचेगा, लेकिन वो ग्रेविटी फोर्स को बैलेंस कौन करेगा, एक फोर्स ऊपर की तरफ जो है नॉर्मल फोर्स n, समझ में आ गया, नॉर्मल फोर्स क्या करेगा, ग्रेविटी को बैलेंस करेगा, क्लियर। और एक फोर्स लगता है यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स, राइट, जो फ्रिक्शन फोर्स है, याद रखो फ्रिक्शन फोर्स जो है रोड और टायर के बीच में होता है, समझ में आया, कहाँ पे होता है, रोड और टायर के बीच में लगता है, वो हमको दिखता नहीं लेकिन एक्चुअल में होता है। फ्रिक्शन फोर्स का बेनिफिट क्या है, देखो अगर फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा रहेगा तो व्हीकल का जो स्पीड है वो कम हो जाएगा, बात समझ में आ गया। अगर भाई साहब फ्रिक्शन फोर्स कम रहेगा तो स्पीड तो भाई धूम मचले, समझ में आ गया, धूम मूवी की तरह वंग भागेगा गाड़ी, समझ में आ गया, क्लियर है, तो ये बेनिफिट है। चलो अभी देखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, तो देखो अभी यहाँ पे मैं आपको डेरिवेशन करके देता हूँ। तो सबसे पहले ये जो व्हीकल, इसमें 2 फोर्स लग रहा है, राइट, एक तो mg है वो इक्वल हो गया n के, बात समझ में आ गया, क्लियर है, ये जो mg है ये इसके इक्वल हो, क्योंकि दोनों बैलेंस हो रहा है अपोजिट में, राइट। चलो अभी नेक्स्ट, अगर मुझे ये m का वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा, n/g हो जाएगा, ये मुझे मिल गया इक्वेशन नंबर 1, बात समझ में आ गया, क्लियर है। अभी नेक्स्ट और एक फोर्स लग रहा है, देखो गौर से यहाँ पे, एक है फ्रिक्शन फोर्स, उसका डायरेक्शन देखो सर्कल के सेंटर की तरफ है, समझ में आ गया, इस डायरेक्शन में, मतलब क्या, अगर ये जब ट्रैवल करेगा एक सर्कल फॉर्म करता है, इतना याद रखो, क्योंकि सर्कुलर मोशन हम लोग पढ़ रहे हैं, राइट। तो यह जो फ्रिक्शन फोर्स है उसका डायरेक्शन जो है वो सर्कल के सेंटर की तरफ है, क्लियर। तो तुम लोग बोल सकते हो कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किसकी तरफ है, सेंट्रीपिटल फोर्स, क्लियर। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला अभी जस्ट मैंने बताया था, क्या होता है, mv²/r होता है, बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो m का वैल्यू ऑलरेडी मिला है, तो फ्रॉम वन तो फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m का वैल्यू पुट कर दो, n/g, m की जगह पर, और क्या है भाई, v²/r, बात समझ में आ गया, क्लियर। अगर मैं n यहाँ पे ले लेता हूँ, n यहाँ पे ले लेता हूँ, ये n यहाँ पे है, तो बचेगा v²/rg, इतना बात समझ में आ गया, यह होगा इक्वेशन नंबर 2। अभी नेक्स्ट याद रखो, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ना, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल फोर्स को, क्लियर। इसका मतलब क्या है, अगर फ्रिक्शन फोर्स बढ़ा नॉर्मल फोर्स भी बढ़ेगा, अगर फ्रिक्शन फोर्स कम नॉर्मल फोर्स भी कम। तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ भाई साहब, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन है, उसको मुझे कम करना है, मतलब निकालना है, इक्वल टू देना है, तो कुछ तो कांस्टेंट मुझे देना पड़ेगा। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की जगह पे जो होता है μs होता है कांस्टेंट, समझ में आ गया। ये μs का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, बात समझ में आ गया, क्लियर है भाई साहब, समझ में आ गया। तो अभी देखो ये fs है, ये n अगर यहाँ पे नीचे आ गया डिवाइड हो जाएगा, बचा क्या, इकलौता μs इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर सपोज 3। अभी गौर से देखो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, ये दोनों को कंपेयर कर दो, राइट। देखो ये दोनों इक्वल हो गए ना, तो ये और ये इक्वल हो जाएगा, मीन्स व्हाट, v²/rg इक्वल टू μs हो जाएगा, राइट। मुझे क्या चाहिए, v का वैल्यू चाहिए, तो v² इधर रहेगा, ये rg यहाँ पे जाएगा, इधर लिख सकते हो तुम लोग μs rg, बट v का वैल्यू चाहिए तो ये रूट, ये जो स्क्वायर इसको लग जाएगा, ऐसा रूट में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा μs rg, बात समझ में आ गया। तो भाई साहब अगर कोई भी व्हीकल अपना ट्रैवल करता है हॉरिजॉन्टल रोड पे, प्लेन रोड पे, तो उस टाइम पर उसका स्पीड कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, बात समझ में आ गया।
देखो वापस से क्या किया, ये जो सबसे पहले जो mg फोर्स है ये इक्वल बताया मैंने नॉर्मल फोर्स को, यहाँ से m का वैल्यू मिल गया। नेक्स्ट मैंने क्या वाला जो सेट ये अपना फ्रिक्शन फोर्स है उसका डायरेक्शन कहाँ पे, सेंट्रीपिटल फोर्स की जगह पे, राइट। तो फ्रिक्शन फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या था, mv²/r था, राइट। तो यहाँ पे देखो m का वैल्यू ऑलरेडी मिला हुआ है तुमको, ये वैल्यू क्या कर देना है, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, देखो दिख गया। और ये n अगर यहाँ पे नीचे आया तो क्या मिलेगा, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट मैंने बताया सर जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नॉर्मल को। अगर मुझे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाने कुछ तो कांस्टेंट देना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने क्या दिया, μh दिया। ये n अगर नीचे आ गया तो कंपेयर करोगे सेकेंड और 3 इक्वेशन को, तो ये और ये वाला पार्ट जो है, ये और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इक्वल। देखो बता दिया, ये आर जी यहाँ पे चले गया, ये स्क्वायर नहीं चाहिए तो ये इसको रूट लग गया। बात समझ में आ गया, एकदम सिंपल सा ये डेरिवेशन है और एकदम सिंपल सा, मजा आ जाएगा, देख लो, समझ में आ गया, क्लियर। चलो बढ़ेंगे अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जल्दी जल्दी क्या कर देना, इस वीडियो को कर देना आपको शेयर कर देना, राइट। चलो बढ़ते भी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट वाला टॉपिक वो क्या है भाई, वेल और वॉल ऑफ डेप्थ। ये भी 2 मार्क के लिए कर देना आपको आईएमपी, क्योंकि ये भी एग्जाम में आता है। तो देखो वॉल और वर्ल्ड ऑफ डेप्थ मतलब क्या होता है, देखो ये आपने बहुत सारे मूवीज में देखा होगा, लाइक भारत मूवी है, राइट, सलमान खान का। उसमें क्या होता है, एक सर्कुलर फॉर्म में एक ये होता है और उसमें क्या करता है, बाइक को जो है ना वो क्या करता है, मूव करता है, समझ में, घुमाता है, क्लियर है। बात समझ में, वैसा आपने देखा होगा कि कोई भी मतलब क्या करता है, उसको स्लाइड करता है। यहाँ पे सपोज बाइक रहेगा तो बाइक जब ऐसा सर्कुलर इसमें मूव करेगा तो मुझे एक बार बताओ कि वो जो सर्कुलर ट्रैक है उसमें अगर उसको बाइक को चलाना है, राइट, चलाना है, राइट, बाइक से ट्रैवल करना है तो स्पीड क्या होना चाहिए उसका, बाइक का स्पीड क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए। अगर कम हुआ बाइक का स्पीड तो वो नीचे गिर जाएगा, राइट, ऐसा रोल रोल घूमेगा नहीं। अगर बाइक का स्पीड ज़्यादा होगा तभी वो मूव करेगा, क्लियर। तो बाइक का स्पीड ज़्यादा होने के लिए कौन सा फोर्स कम होना चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स अगर कम रहा तो स्पीड बढ़ जाएगा कोई भी व्हीकल का। बात समझ में आ गई, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको। चलो नेक्स्ट, अभी देखो ये जो डायग्राम है भाई साहब, ये कुछ ऐसा सर्कल के फॉर्म में ना, इससे पहले वाला जो था हॉरिजॉन्टल नॉर्मल ऊपर था, mg नीचे था, mg जो है वो नीचे की तरफ ही रहेगा, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। तो ये जो नॉर्मल था ना ऐसा ट्रैवल कर दिया ना तो नॉर्मल फोर्स इधर आ गया और जो फ्रिक्शन फोर्स इधर था वो ऊपर चलेगा। बस समझ में, बस इतना ही डिफरेंस है। चलो ये डायग्राम के अकॉर्डिंग जो फ्रिक्शन फोर्स है मेरा वो इक्वल है सर mg के। बात समझ में आ गया, ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 1, क्लियर। ये जो फ्रिक्शन है वो mg के इक्वल हो गया। नेक्स्ट एक नॉर्मल फोर्स है, जो नॉर्मल फोर्स है उसका डायरेक्शन किसकी तरफ है, सेंटर की तरफ। सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लगता है, एक ही फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। बात समझ में आ गया। तो n सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r होता है। बात समझ में आ गया, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। कुछ डाउट है, क्लियर। अभी नेक्स्ट, अभी जो नेक्स्ट है याद रखो, मैंने अभी जस्ट मैंने बताया कि और जो लास्ट हमने किया था कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल को, तो इसके आगे मैंने क्या कहता है μs(n) लिया था, राइट, क्लियर, ऐसा लिया था। तो यहाँ पे एक कंडीशन याद रखना है कि अगर मुझे बाइक को ट्रैवल करना है, इसमें ट्रैवल मतलब घुमाना है, तो स्पीड क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो जब फ्रिक्शन होगा ये इक्वल नहीं होगा, ये क्या होगा, लेस होगा, लेस या इक्वल टू। समझ में आ गया, क्लियर है। तो अभी गौर से देखो, गौर से देखो, यहाँ पे फ्रॉम 1 और 2 यहाँ पे fs और n का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या कर दो, जस्ट सब्स्टिट्यूट कर दो। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, क्लियर है। तो fs की जगह पे आ गया mg और लेस देन और इक्वल टू μs, n की जगह पे आ गया यहाँ पे mv²/r, क्लियर है। ये m अगर यहाँ पे नीचे आएगा तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या, ये r इधर जाएगा, rg लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, μs v²। म्यू, ये जो μs है यहाँ पे आ गया तो क्या आ जाएगा, rg/μs लेस देन और इक्वल टू v²। v का वैल्यू चाहिए तो v क्या हो जाएगा, डायरेक्ट v क्या हो जाएगा, v का साइन ऐसा है ना यहाँ पे, तो मैंने इस साइड लिख दिया rg/ देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा रूट में rg/μs। बात समझ में आ गया, क्लियर है। तो अगर मुझे वेल या वॉल ऑफ डेप्थ में गाड़ी को ट्रैवल करना है तो स्पीड कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। बात समझ में आ गया, क्लियर है। कुछ डाउट है, सबसे सिंपल यार, ज़्यादा कुछ है ना, 2 मार्क के लिए एग्जाम में आता है तो देख लेना आप, राइट। तो जल्दी जल्दी क्या करना है, इस वीडियो को कर देना आपको आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर। अगर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ना, एकदम मज़ेदार सा टॉपिक है यार, मज़ा आ जाएगा, क्लियर, बहुत मज़ा आएगा। वो क्यों पता है, क्योंकि बैंकिंग ऑफ रोड पढ़ेंगे हम लोग, समझ में आ गया। चलो बढ़ते।